स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंटेलिजेंट एरा पे। तो आप लोगों की डिमांड पे अब मैं मैथ के जो है लास्ट मंथ की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इससे पहले आप लोगों ने अगर ये केमिस्ट्री की हमारी वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया कि लास्ट 1 मंथ में किस तरीके से हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, और फिर इससे पहले एक फिजिक्स के ऊपर भी बनाई थी मैंने जिसमें मैंने सिलेबस का डिस्कशन करा था और कैसे आपको क्या पढ़ना चाहिए, वो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उन वीडियो का, जाके जरूर देखो। पूरा डिस्कशन करा है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग मैथ के ऊपर। तो देखो, अब हमारे पास समय बचा है मात्र 25 से 20 दिन का। तो ये 1 मंथ तो कहने के है, लेकिन बचे मात्र 25 दिन के करीब ही हैं। तो अब आपको इस 25 दिनों में किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और क्या काम करना चाहिए जिससे एक अच्छे नंबर आप ले पाएँ, वो हमें यहाँ देखना है। उससे पहले मैंने आपको बता रखा है कि आप कोई सा भी सिलेबस, सबसे पहले आप जो भी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो इस साल से पहले की बात करें तो आपका 100 नंबर का मैथ का पेपर आता था, जब आपका 80 नंबर का हो चुका है। तो आपका जो सिलेबस है 80 का हो चुका है, पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। क्या आप लोगों के चैप्टर वाइज नंबर रहेंगे वो मैं बात कर लेता हूँ। तो ये जो मैंने आप लोगों का एक तरीके से चैप्टर वाइज नंबर निकाले हैं कि किस चैप्टर में से कितने नंबर का आएगा सॉरी। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है, जैसे पहला आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, यानी कि आपके शुरू के चैप्टर 1 और 2, तो ये 8 नंबर के आने वाले हैं। फिर अलजेब्रा में आते हैं बीजगणित में, जो आपका 10 नंबर का आएगा। अब बीजगणित यानी कि अलजेब्रा के अंदर आपके चैप्टर नंबर 3, 4 हो गए, ये आपके चैप्टर आएंगे, यानी कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स, आपका आव्यूह हो गया और सारणी। फिर कैलकुलस के बारे में बात करते हैं, तो अवकलन और समाकलन जो है मिला मिलू के पूरा 35 नंबर का आएगा। अवकलन और समाकलन यानी कि चैप्टर 5 से लेके आप लोगों का चैप्टर 9 तक की कहानी है, ये पूरी 35 नंबर का आने वाला है। फिर आपका वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि वेक्टर और सदिश जो है वो 14 नंबर का आने वाला है। लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर 12 आपका 5 नंबर का आएगा और प्रोबेबिलिटी 8 नंबर की। तो ये आप लोगों का सिलेबस रहने वाला है कि आपको पता होना चाहिए कि भैया कौन कौन से चैप्टर कितने नंबर के आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिलेबस, तो हमें पता चल गया। सबसे पहले जैसा मैंने बोला आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अब आपको इजी चैप्टर सिलेक्ट करने हैं। अब ये भी 2 तरीके से होंगे। जिन स्टूडेंट की कैलकुलस बहुत अच्छी है उनके तो मज़े आ रहे हैं, उन्हें मैथ भी अच्छी लग रही होगी, इजी लग रही होगी। लेकिन जिनकी कैलकुलस अच्छी नहीं है और बिल्कुल जीरो कहानी है, ठीक है, या तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, कहानी बिल्कुल बेकार है आप लोगों की अगर कैलकुलस नहीं आती या थोड़ी बहुत आती है, तो अभी उनकी कुछ पोजीशन ऐसी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या बिना कैलकुलस के, यानी कि ये जो आप नंबर देख रहे हैं ये, इसके बिना भी आप पास हो सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आंसर है आप लोगों का। तो मैथ को कैसे स्टार्ट करना चाहिए जिनको बिल्कुल समाकलन अवकलन नहीं आता? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप लोगों को जो कैलकुलस वाला पोर्शन है, ठीक है, ध्यान रखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, कैलकुलस वाला जो पोर्शन है इसको आपको बिल्कुल भूल जाना है, ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं करना अभी अगर आता नहीं कुछ भी। थोड़ा मेरा गला खराब हो रहा है जिस कारण से बार बार मुझे ये करना पड़ रहा है। तो कैलकुलस पोर्शन को बिल्कुल अभी भूल जाओ जिनको नहीं आता। चैप्टर कौन कौन से भूलने हैं आपको? अभी चैप्टर आप लोगों को 5, 6, 7, 8 और 9 ये चैप्टर आपके कैलकुलस के अंदर आते हैं। ये चैप्टर हार्ड है, जिनको अवकलन और समाकलन नहीं आता उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। तो इसलिए अभी के लिए मैं कह रहा हूँ जिनको नहीं आ रहा है ये सब, वो अभी छोड़ दें इन चैप्टरों को। इन चैप्टरों में बिल्कुल अभी नहीं जाना है आप लोगों को। अब करना क्या है आप लोगों को, आपको सबसे पहले करने हैं चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर 1, 2, 3, 4, उसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और लास्ट में 13। तो इन चैप्टरों के साथ हमें जाना है अगर हमें अच्छे पासिंग मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो इन चैप्टरों को तो कवर कर लेना है, तो बिना कैलकुलस के आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कितने कितने नंबर के आपके चैप्टर आएंगे, ये लगभग अगर मैं इसमें से कैलकुलस के 35 नंबर हटा दूं तो आप अंदाज़ा लगा लो कि आपका 80 नंबर का पेपर आएगा। 80 में से अगर मैं 35 घटाता हूं तो आपका 45 नंबर बचते हैं। 45 में से अगर आप 40 नंबर भी इन चैप्टरों को करके ला रहे हो तो आपकी कहानी पास होने से अच्छी हो चुकी है, क्योंकि इस बार आप लोगों का 80 का पेपर है, 40 आप यहाँ से ला रहे हो, प्लस 20 नंबर अगर आपको प्रैक्टिकल में मिल चुके हैं तो आपके 60 नंबर हो गए, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। बिना कैलकुलस के आप लोग मैथ में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। जिन बच्चों की कैलकुलस बहुत अच्छी है, जो भैया कैलकुलस में बेटर फील करते हैं, उनको क्या करना है,
उनको प्रॉपर लेवल से अपना तैयारी करनी है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को तैयार करने हैं। अब जिनकी कैलकुलस अच्छी नहीं है उन्हें भी PYQs करने हैं, लेकिन ध्यान रखना वो वाले करने हैं जो इन चैप्टरों के अभी आ रहे हैं, क्योंकि कैलकुलस मैं बार बार कह रहा हूँ हार्ड हो जाएगी। तो बहुत सिंपल चीज़ है, आप लोगों को सबसे पहले अपने आप को देखना है कि भैया मुझसे क्या हो रहा है। अगर मुझे अवकलन समाकलन आते हैं, थोड़े बहुत भी आते हैं, तो मैं पुराने पेपरों से वो पढ़ लूँगा और इंपॉर्टेंट चीज़ पता कर लूँगा कि ये कौन से आए हुए हैं। अगर नहीं मुझे आती तो मैं इन चैप्टरों के साथ जाऊँगा। और लास्ट में जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आपको PYQs करने हैं, ठीक है, PYQs करने हैं लास्ट 5 ईयर के। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी हमारी मैथ में होनी चाहिए, बस बाकी और कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात रही तो मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो में बना दूंगा। तो ये आप लोगों का सिलेबस डिस्कशन था। सबसे पहले अपने सिलेबस को पहचानना है। चैप्टर में आप लोगों को ये पता करना है कि मुझे कौन से चैप्टर तैयार करने हैं, और उन चैप्टरों के क्वेश्चनों को लास्ट PYQs के साथ कर लो और आप लोगों की कहानी अच्छी हो जाएगी। मैथ में आसानी से नंबर ले आओगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ईजी है, लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ईजी है, वेक्टर बहुत इजी है, जिनकी फिजिक्स अच्छी होगी वो वेक्टर बहुत आसानी से कर लेंगे, अलजेब्रा भी इजी है और ये भी आसान है। तो यहाँ नंबर लाने इजी हो जाते हैं 45 नंबर, इसलिए पहले आप ये तैयारी करो। ऐसी अगर कोई भी वीडियो हमारी अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना हमारे इस चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और वीडियो को लाइक करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।